नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिसिया गतिविधि भी चरम पर है। खगड़िया के पुलिस कप्तान के तौर पर जब से चंदन कुमार कुशवाहा ने कमान संभाली है, तब से अपराधियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। एसपी के दिशा निर्देश पर जगह जगह हो रही छापेमारी और अपराधियों के धरपकड़ से आम लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इतना ही नहीं, खगड़िया पुलिस की सराहना भी कर रहे हैं। पुलिस की सजगता का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने से पहले पुलिस के हत्थे चल रहे हैं। लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में जरूर कौंध रहा है कि कुछ अन्य जगहों की तरह खगड़िया के भी पग पग में पांव पसार चुके स्मैक कारोबारी और स्मैक का लत पाल चुके स्मैकरों की गिरफ्तारी तक पुलिस के हाथ कब तक पहुंचेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब के कारोबार पर तो ग्रहण नहीं ही लग पा रहा है। जगह जगह फैल चुके स्मैक के कारोबारियों ने युवाओं सहित छोटे छोटे बच्चों को भी नशे के गर्त में ढकेल दिया है। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि जब भगौड़े अपराधियों सहित असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है और शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो स्मैक कारोबारियों सहित स्मैकरों पर भी सामत आना तय है। स्मैकरों और स्मैक कारोबारियों की कुंडली अगर खंगाली जाएगी तो धीमा जहर बेच रहे और उसका सेवन कर रहे समाज के दुश्मनों में खलखली भी मचेगी और नजारा भी कुछ और होगा। बहरहाल खगड़िया जिले की मोरकाही थाना पुलिस और अमौसी पिकेट की पुलिस द्वारा कामाथान में की गई छापेमारी के दौरान 4 अपराधियों की हथियार व कारतूसों के साथ गिरफ्तारी और लोकसभा चुनाव को लेकर खगड़िया के पुलिस कप्तान चंदन कुमार कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, स्वयं सुन लीजिए। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद। कल देर रात्रि पुलिस को सूचना अपराधी के जमा होने की सूचना प्राप्त हुई और उस सूचना के सत्यापन के आलोक में मोरकाही थाना और अमौसी पिकेट के द्वारा टीम का गठन किया गया और कामाथान नाम के जगह पर दियारा, जो कि दियारा में पड़ता है, उस पर छापामारी की गई है और वहां से 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 1 राइफल, 1 देसी कट्टा और 9 गोलियां बरामद की गई हैं। ये अपराधी कुख्यात हैं और जिनका बेगूसराय और खगड़िया ज़िले में आपराधिक इतिहास है और दोनों ही ज़िलों में ये वांटेड हैं और पूर्व में भी इन पर कई मामले दर्ज हैं। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए खगड़िया पुलिस के द्वारा इस तरह के वांछित अपराधियों और हथियारों की बरामदगी के लिए अभियान छेड़ा गया है और उस अभियान में खगड़िया पुलिस को एक सफलता मिली है। कौन से मामले दर्ज हैं, किस तरह का अपराधी? ये अपराधी वहाँ पर जो अमौसी, मोरकाही और साहेबपुर कमाल और इनका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये रंगदारी मांगते हैं और कमज़ोर लोगों की ज़मीन हड़पते हैं, उनका फसल लूटते हैं और हत्या भी करते हैं। चुनाव के दौरान इस तरह के दबंग जो हैं दियारा इलाके में काफ़ी वर्चस्व दिखाते हैं और मतदान को प्रभावित करते हैं। क्या इस तरह की गिरफ्तारी से चुनाव पर देश में इम्पैक्ट पड़ेगा? इस तरह के अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से एक अभियान छेड़ा गया है और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दियारा के कई वांटेड लोग हैं, वांटेड अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। बड़े पैमाने पर हथियार रिकवरी की गई है, मिनी गन फैक्ट्री भी बरामद किया गया है और उसी क्रम में जो ये अभियान अभी हम लोगों का जारी है, उसी क्रम में ये अपराधी पकड़े गए हैं और हथियार भी बरामद हुआ है। कौन थाने में किन लोगों का? खगड़िया जिला में आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है और उस क्रम में अभी तक 6 कांड दर्ज किए गए हैं। ये सारे कांड खगड़िया, मुफस्सिल, महेशपुर और गोगरी थानों में दर्ज कराए गए हैं और उनमें से 5 पर आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया गया है और 1 कांड अनुसंधान अंतर्गत है। ऐसे जितने भी आचार संहिता के मामले खगड़िया पुलिस के संज्ञान में आएंगे, उसको सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, FIR करके आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। लिमिट तय किया गया है, कितने लिमिट तक आप कैश जो कैरी कर सकते हैं और उसके बाद हम लोगों ने कई चेक पॉइंट्स बनाए हैं और अभी SST भी एक्टिव होने वाली है। तो अगर चेकिंग के क्रम में कैश पकड़ा जाता है और अगर उसका जो जस्टिफिकेशन अगर नहीं देते हैं तो उसको जब्त किया जाएगा और जो भी अभी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, कैश का कितना लिमिट है? ये अभी हम कंफर्म करके बता सकते हैं। ठीक है।